गणेश जी की आरती सुनाओ बेटा। ठीक है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जय पार्वती सीता देवा, पिता महादेवा। पिता महादेवा। कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं हूं नैन्सी और बहुत बहुत स्वागत है आपका मीठी फैमिली चैनल में। तो अभी मैं किचन में आ गई हूं और मैं तैयार होने चली गई थी कमरे में। और आपको तो पता ही कि मैं नहाती हूं तो पहले नाइटी पहने रहती हूं, फिर पहले नाश्ता वगैरह बना लेती हूं, उसके बाद फिर तैयार होती हूं। तो अभी मैंने नाश्ते में आलू बैंगन की सब्ज़ी बना ली है और आप लोग ही बोल रहे थे कि साड़ी भी पहना करो कभी कभी तो अच्छा लगता है। तो मैंने आज ये पिंक कलर की साड़ी पहनी है और उसके साथ मैचिंग का ब्लाउज़ नहीं पहना। और अच्छा लग रहा था मुझे ये वाला येलो कलर का ब्लाउज़, क्योंकि इसको मैंने खुद से बनाया ना, तो भाई अपनी मेहनत लगी है तो अच्छा तो लगेगा ही। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी बना दिया था और जितने लोगों को रोटी पराठा खाना था वो मैंने बना दिया था। तो अभी थोड़ा सा और बचा था बनाने को, तो मैंने कहा कि पहले ब्लॉग स्टार्ट कर लेते वरना लेट हो जाएगा, मॉर्निंग की जगह आफ्टरनून हो जाएगा। तो इसलिए मैं अब ब्लॉग स्टार्ट कर ली हूँ, तो मुझे अब टेंशन नहीं है। तो अब चाह रही हूँ मैं थोड़े से पराठे और बचे हैं वो बना लूँगी और उसके बाद खाऊंगी तो है ही यार, जब बनाऊंगी तो खाऊंगी ना। तो आजकल मैं बड़ी कंफ्यूज रहती हूँ यार। कोई कहता है कि ढोलक की वीडियो बना दीजिए, ढोलक के साथ ये गीत की, कोई कहता है मेकअप की वीडियो बना दीजिए। तो मैं किधर किधर ध्यान दूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता यार। और अगर मैं एक दिन काजल वगैरह लगा लेती हूँ ना, तो उस दिन तो मेकअप की वीडियो तो बनने से रही होती है, ये काजल वाजल तो छूटता नहीं है जल्दी से ही। तो आज तो मेकअप की वीडियो भी नहीं बन पाएगी। तो देखते हैं, शायद आज मैं भजन गाऊँ और उसकी वीडियो आपको कल या परसों मिल जाएगी, क्योंकि अब नवरात्रि आ रहा है। तो अच्छे अच्छे भजन मैं सोच रही हूँ आप लोग को जो मुझे आते हैं वो मैं आपको सिखा पाऊँ इजी, ताकि आप भी गा पाओ कहीं पे। तो अभी चलो फटाफट से पहले बना लेते हैं पराठे। बैकग्राउंड में मीठी लोगों की आवाज़ आ रही होगी, तो आज मैं कैसी लग रही हो ये भी बताना यार कमेंट बॉक्स में। तो चलो ठीक है, मिलती हूँ थोड़ी देर। तो यही है हमारा साधारण सा नाश्ता और लंच भी यही है और ब्रेकफास्ट भी यही है, क्योंकि इसको अभी सुबह भी सब लोग खा लेंगे और उसके बाद जब दोपहर में 1-2 बजे भूख लगेगी तो भी सब लोग खा लेंगे। वैसे भी 12 बज रहा है, घड़ी सामने लगी हुई है और मेरी रोटी और पराठे सब कुछ बन के रेडी है। जिसको जो इच्छा होगी वो खा लेगा, रोटी या पराठे। वैसे आलू बैंगन की सब्ज़ी सूखी है तो पराठा ज़्यादा अच्छा लगेगा, पर मम्मी जी को रोटियां ही अच्छी लगती हैं, देवर जी को भी। तो बस फटाफट से जिसको जो पसंद है वो बनाना ज़रूरी है ना यार। जब भी जॉइंट फैमिली में रहो तो सबकी पसंद का ध्यान रखना होता है, सबके पसंद का ख्याल रखना होता है। और उसके बाद फिर मैं अपने लिए थोड़ी सी सब्ज़ी निकाल ले रही हूँ, जो कि मैंने कढ़ाई से पलट के इस कटोरे में रख दिया था ढक के। और जो मैंने यहाँ पर रोटी और पराठे बनाए हैं इनको भी मैं ढक वक कर रख दूँगी और अपने लिए 2 पराठे और आलू बैंगन की सब्ज़ी लेकर कमरे में जाऊँगी और वहीं पर आराम से बैठ के कूलर चला के और TV देखते हुए खाऊँगी। तभी मुझसे खाना खिलाएगा, क्योंकि आज तो मैंने साड़ी पहनी है और मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी इस टाइम पे जब मैं रोटियां बना रही थी। और फटाफट से नाश्ता करने के बाद मुझे जाना है बाहर कपड़े डालने, क्योंकि धूप का कोई भरोसा नहीं, अभी है और थोड़ी देर बाद नहीं भी है। तो इसलिए मैं फटाफट से जो यहाँ कपड़े मम्मी जी ने हटा दिए सूखे वाले, और मैं यहाँ पर जो थोड़े बहुत कपड़े मैंने धोए थे उन सबको डाल दूँगी ताकि इन सब में भी हवा लग जाए। वैसे धूप तो अच्छी थी, जल्दी से सूख भी गए थे कपड़े, तो बस इसी तरीके से मैं कपड़े भी डाल लूँगी। यही होता है यार एक मैरिड लाइफ में, गृहस्थ जीवन में इसी तरीके की दिनचर्या होती है हम महिलाओं की। तो इसी तरीके से हम लोग का समय भी बीत भी जाता है बहुत अच्छे से। और हम लोग नहीं रखेंगे घर का ख्याल तो कौन रखेगा यार, है ना। सो रही हो? दिखा तो दो, लिपस्टिक दिखा दो। मामा देखेगा, याद रखना। ब्लॉग मामा भी देखता है, निखिल मामा देखेगा ब्लॉग। लगाई हो ना
तो कपड़े वगैरह मैं बाहर डाल आई थी और मैं चली गई थी छत पे लाइव करने, थोड़ी सी आप लोगों से लाइव बातें करने के लिए चली गई थी। कम्युनिटी में मैंने शेयर किया था और फिर जब मैं कमरे में आई तो लाइट चली गई थी। फिर मुझे याद आया कि यार मुझे लाइव भी करना है, तो मैं छत पे चली गई थी। और यहाँ पे मीठी हैं जो ये सो रही हैं, कोशिश कर रही हैं सोने का, नाटक समझ लो। और आज इन्होंने ये लॉन्ग फ्रॉक पहन के रखी हुई है। मीठी दिखा तो दो। और जब तक मैं लाइव कर रही थी इसने लिपस्टिक लगाई, कंघी करा, पाउडर क्रीम सब कुछ लगा लिया। और मतलब इसको इसके ड्रेस की मैचिंग की सैंडल नहीं मिल रही थी। मुंह तो दिखा दो बेटा अपना मीठी। तो अब कह रही है मैं सोने जा रही हूँ, मैं फ्रेंड्स लोग को नहीं दिखाऊंगी। कह रही मत बताना कि मैं शैतानी करती हूँ। कितना सारा सामान यहाँ देखो फैला के रखा है, सैंडल जूते सारे डब्बे से निकल के बाहर आ गए हैं, देख सकते हो आप लोग सारे सामान। क्या पसंद नहीं आई है? कौन वाली सैंडल नहीं पसंद आई है? तो आप कहाँ जा रहे हैं सैंडल लेने? जाओ जाओ, उसके अंदर कुछ कीड़ा होगा दीजिए, काटे लेना घेरे में जाओ। हम टॉर्च में दिखाएंगे। क्यों फैला रही हो सब सामान? सारे बॉक्स में भरो, जितनी सैंडल है सारे बॉक्स में भरो पहले। चलो नहीं फटाफट से भरो। तो चलो ठीक है, अभी मैं पहले यहाँ साफ़ सफाई करूँगी, उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम करूँगी। और अभी टाइम हो रहा है 2:30 और अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने सिलाई मशीन नहीं चलाई है यार, मुझे वो भी चलाना है। तो चलो पहले मैं इनकी मरम्मत करूँ और इनकी फ़्रॉक उतरवाऊँ और उसके बाद उतारूँगी। चैन खोल दिया है मैंने पर फ्रॉक नहीं उतारूँगी। कह रही अपना बैट बॉल बैग सब लेकर सोना है। चलो ठीक है, मैं मिलती हूँ। तो अभी 4:30 बजे हैं और मैं सो गई थी। सोई क्या थी, लेटी थी। बच्चों की वजह से सोने कहाँ मिलता है, तो बस वही लेटी हुई थी। और अब मैं जा रही हूँ बर्तन वगैरह धोऊँगी और मीठी को कुछ खिला दूँ। मीठी भी सो गई थी मेरे साथ, तो बस कमरे की साफ़ सफाई करके सोए थे हम दोनों लोग। अभी उठे हैं तो अभी मुझे यहाँ पे साफ़ सफाई करनी है। थोड़े बहुत बर्तन है, वही सब धुलने हैं जो दिख रहे हैं यहाँ पे। बस यार गैस का प्लेटफॉर्म तो मैं जब रोटी बना रही थी तभी साफ़ कर दी थी। ये भी तो यहाँ मैं लग गई हूँ शाम के बर्तन की सफाई और समय हो रहा है 5 बज रहा था करेक्ट इस टाइम पे। और मैं बर्तन मांज ली थी मतलब साबुन से, और उसके बाद सिर्फ पानी से धोना रह गया था। तो मैंने कैमरा ऑन कर दिया। मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी क्लिप बना लेती हूँ, वरना आप कहोगे कि ये काम तो कुछ किया ही नहीं यार पूरा दिन, तो बस बस रहे थे, दिखाया तो कुछ भी नहीं। इसलिए बस थोड़ा सा क्लिप रख लिया है। और यहाँ पर मैं ब्रश से साफ़ कर दूँगी, कढ़ाई वढ़ाई हटा दूँगी यहाँ से। और अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद किचन से चलूँगी फिर रूम में, और रूम में करेंगे बैठ के कुछ आप लोगों से बातें। तो अभी मैं बर्तन धुल के आ गई हूँ किचन से कमरे में। और मैं छत पे जाने वाली थी आप लोग से बातचीत करने के लिए। मैंने सोचा थोड़ा सा छत पे चल के बात करती हूँ। तो वहाँ पे चाचा लोग बैठे हुए हैं छत पे, दादाजी और चाचा लोग। तो मैं यहीं पे बैठ गई। और मीठी की जब मैं फ़्रॉक उतार रही थी तो मुझे मम्मी की याद आ गई, मेरी मम्मी की, क्योंकि जो मीठी की फ़्रॉक है वो मीठी को मीठी के नानी ने दिया था, तो इसलिए मुझे याद आ गई। और उस बीच ना उस फ़्रॉक के पीछे बड़ी लंबी कहानी है। मीठी ने बहुत उस समय रोया था फ़्रॉक के लिए, फिर मम्मी ने दिलाया उसको उसकी ज़िद पे आके। मैं जब ये ज़िद करती है ना तब बिल्कुल कोई काम नहीं करती हूँ, इसको मैं ज़िद करने ही नहीं देती। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब बच्चे ज़िद करते हैं। एक बार ज़िद पूरी कर दोगे तो ये बार बार ज़िद करने लगेंगे, इसलिए मैं ज़िद वाली बात में ना बिल्कुल नहीं पूरी करती। तो नानी नाना दोनों आपस में भिड़ गए थे बिल्कुल, और इसको फ़्रॉक दिलाकर रही नानी इसकी, जो ये पहनी थी इसकी फेवरेट फ़्रॉक। तो मुझे एक और कमेंट याद आ गया था मम्मी के नाम से कि नंदिनी सहाय जी ने पूछा था कि दी आप मायके नहीं जाते हो क्या? तो डियर मैं मायके जाती हूँ, और मैं रक्षाबंधन के लिए तैयार भी थी मायके जाने के लिए, पर मेरी मम्मी ने मुझे सख्त मना कर दिया मायके आने से। मम्मी ने बोला कि नहीं तुम्हारे पास छोटा बच्चा है, और जो इलाहाबाद है वो आप जानते हो कि रेड जोन में आता है। तो मम्मी ने मुझे टोटली मना कर दिया इलाहाबाद आने से, क्योंकि वो खतरे में था यार उस टाइम पे, महामारी बहुत ज़्यादा थी। अभी भी है पर अभी थोड़ा सा ठीक है, पहले की अपेक्षा तो बहुत ठीक है अभी, और सावधानियां बरतने हमें आ गई है। तो इसलिए अब थोड़ा बहुत अगर अब मुझे मौका मिलेगा जाने का तो मैं फटाफट से तैयार होने वाली हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि ट्रेन भी चलने लग गई है। तो देखते हैं कि अगर ट्रेन वगैरह चलने लग जाएगी तो मैं जाऊंगी इलाहाबाद, और कुछ दिन के लिए जाऊंगी, आराम से रहूंगी कुछ दिन तक यार, क्योंकि मुझे भी बहुत दिन से मैं गई, ऐसा लग रहा है कि मैं 2-4 साल से नहीं गई हूँ। और अभी मैं 10 फरवरी को गई थी, लास्ट में 10 फरवरी को गई थी, पर फिर भी ऐसा लग रहा है मैं बहुत दिन से नहीं गई हूँ। तो हाँ, मैं जो गोभी की सब्ज़ी आप लोगों के साथ कल शेयर करने वाली थी ना, तो पापा जी काजू करी लेके आ गए थे, तो मैं वो वाली गोभी की सब्ज़ी आज बनाऊँगी। और मैं अभी उस गोभी को देख के आई हूँ यार, उस गोभी की हालत ख़राब हो गई है। तो पहले उसको मैं बॉईल करूँगी, उसके बाद ही उसको फ्राई करूँगी। और मुझे मसाले की भी तैयारी करनी है, लहसुन वगैरह छीलना है।
तो चलो ठीक है, अभी मैं मसाले की तैयारी कर लूँ। तो अभी 6 बजने में कुछ मिनट्स बाकी हैं। दिख नहीं रहा होगा, इतना ज़्यादा लाइट लग गया कि अब बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। अभी तक लाइट ही नहीं लग रही थी, अब लगी तो इतनी ज़्यादा लग गई कि घड़ी भी नहीं दिख रही है ठीक से। मोबाइल में तो नहीं दिख रही है फ़िलहाल। 6 बजने में 10 मिनट है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को एक भजन सुना देती हूँ। यहाँ नहीं सुनाऊँगी, और उसको मैं एक वीडियो के लिए अलग से बना रही हूँ। ये बहू लोगों के लिए गीत है। जब नई बहू घर में आती है तो कौन सा गीत गाते हैं, ये वही उन्हीं के लिए। ढोलक को मैंने टाइट कर लिया है और मैं तो अभी मैं गीत गा लूँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद आप लोग को मिलूँगी। तो दुल्हन गीत गाया, दुल्हन स्वागत गीत, और उसको अपलोडिंग में लगा भी दिया एडिटिंग करके फटाक से, क्योंकि आज की कोई वीडियो नहीं जाने वाली थी तो मैंने इसी को डाल दिया है और रिक्वेस्ट भी पूरी हो गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों की पूरी रिक्वेस्ट को पूरी कर पाती हूँ। और जब भी आप लोग ढोलक रखा करो तो उसको ढीला करके ही रखा करो, हमेशा याद रखो अगर ढोलक बजाते हो तो। सारा सामान मैं रख लूँ और उसके बाद सीधे मिलती हूँ आपको किचन में, क्योंकि खाना भी बनाना है ना। चलो ठीक है, अभी मिलती हूँ आपको थोड़ी। तो चलिए करते हैं डिनर की तैयारी। शाम के 7:10 थे। मैंने इधर बॉईल होने को चढ़ा दिया है गोभी, और कुकर में मैंने आलू उबाल लिया है। तो गोभी बॉईल करना ज़रूरी था क्योंकि गोभी काली काली सी हो गई थी। तो अब मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ तेल, और तेल अच्छे से गर्म हो गया। रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने, अगर आप चाहो तो मस्टर्ड ऑयल जो होता है वो भी ले सकते हो। और इसी तेल में मैं जो बॉयल वाली गोभी है, इसको ज़्यादा बॉईल नहीं किया है, बस नॉर्मली कीटाणु वगैरह मर जाए इसलिए मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया था। और उसके बाद फिर गोभियों को अच्छे से तेल में कर लेना है फ्राई। और मैंने मसाले वगैरह सब ऑफ कैमरा पीस दिया था। ये देखो मैं मसाले भी दिखा रही हूँ। लहसुन, प्याज, अदरक, वही जो मैं हमेशा मसालों में पीसती हूँ वही सब है इसमें। पूरा पेस्ट है लहसुन, प्याज, अदरक का। और कुछ हल्दी और लाल खड़ी मिर्च भी थी उसमें। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। गोभी को थोड़ा सा ब्राउन कलर सा आ जाएगा ना तो बहुत अच्छी लगेगी आपकी सब्ज़ी देखने में। तो ये देखो मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, और इधर मैं गोभी को जो फ्राई कर रही हूँ अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं सब्ज़ी को बिल्कुल पास से दिखाती हूँ कैमरे से। तो ये देखो मैं इसी तरीके से आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे फ्लैश ऑन कर लिया है मैंने क्योंकि शाम टाइम है ना। और यहाँ पे कैमरा देखो कैसे मैं एक हाथ में ली हूँ और एक हाथ से फ्राई कर रही हूँ। इसी तरीके से दिखाती हूँ तो आप लोग को अच्छे से समझ में आता है। और मैं अब जो क्लिप है आगे वो इसी तरीके से रिकॉर्ड की हूँ। तो चलो पहले फटाफट से कढ़ाई से निकालते हैं गोभी, और उसके बाद इसी तेल में मैंने डाल दिया जीरा और 2 तेज पत्ते। इससे थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा आता है और देखने में भी अच्छी लगती है सब्ज़ी। तो बस मैंने, अगर आप चाहो तो प्याज काट के भी डाल सकते हो, बट मैंने प्याज पीसी हुई थी इसलिए मैंने काट के नहीं डाली है। और इसी गरम तेल में जब अच्छे से जीरा क्रैक हो जाएगा उसके बाद हम लोग अपना मसाला डाल देंगे जो हम लोगों ने पीस के रखा था। लहसुन, प्याज, अदरक और लाल खड़ी मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, इतनी चीज़ मैंने पीसी है। मैंने खड़ी धनिया वगैरह कुछ भी नहीं पीसा, कुछ भी गरम मसाला भी नहीं पीसा। बिल्कुल आज मैं सिंपल सब्ज़ी बना रही हूँ जो कि देखने और खाने दोनों में टेस्टी लगेगी, बट बिना गरम मसाले के। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको ढक देना है अच्छे से, और जब मसाला अच्छे से ढकने के बाद पक जाएगा, जब ऑयल ऊपर ऊपर आ जाएगा उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा चलाएंगे एक बार, और उसमें हम लोग सब्जी मसाला ऐड करेंगे। क्योंकि मुझे कहा गया था कि आप लोग बहुत गरम मसाला यूज़ करते हो, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो आज सब्जी मसाले से बनाते हैं। तो ये एवरेस्ट का जो सब्जी मसाला होता है वही सब्जी मसाला है। और इसको डालने के बाद थोड़ा सा चला लूँगी, और उसके बाद इसमें मैं डालूँगी गोभी। और गोभी में जब तक अच्छे से मसाला चिपक ना जाए तब तक मैं गोभी और मसालों को अच्छे से मिलाऊंगी, चलाऊंगी अच्छे से मसाले को पकड़ ले गोभी। इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा ढक भी दूंगी। भूनने के बाद गोभी और आलू भी, जो बॉयल आलू था वो भी मैंने गोभी के साथ ही डाल दिया है, और इसको अच्छे से थोड़ा से भूनने दूंगी। और यहाँ पे देखो मैं ढक के छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए। देखो फ्लेम जो है मेरा उसको मैं थोड़ा सा लो कर दूंगी, थोड़ा सा बिल्कुल लो, ताकि चिपके नहीं सब्जी। और यहाँ पर मैं फिर से अपनी सब्जी को देख रही हूँ, और इसमें मैंने नमक डाल दिया था जब मैं मसाले भून रही थी, तभी मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था। मैं बताना भूल गई थी इसलिए मैंने बता दिया अभी। और उसके बाद फिर मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से मैं पानी डाल दूंगी। और मैंने टमाटर जो काट के रखा है, जब पानी अच्छे से बॉईल कर, मतलब एक उबाल आ जाएगा उसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे टमाटर। कंफ्यूज हो जाती हूँ यार कि क्या बोलूँ। तो ये देखो इसको मैंने ढक दिया है, और जब ये अच्छे से उबलने लग जाएगा तो इसमें हम लोग टमाटर डाल देंगे। और इधर मैंने जो आटा है वो मार लिया था जब तक ये उबल रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम लोग कैमरे में नहीं दिखा पाते हैं यार, बहुत लंबा हो जाता है ना इसीलिए। तो ये देखो मैंने टमाटर डाल दिया है, और फिर से ढक दूंगी और एक साइड चढ़ा दूंगी। और इधर मैं बना लूँगी रोटी, और फटाफट से जब सब्जी पक जाएगी तो बना लूँगी गर्मा गर्म चावल। तो यही है हमारा डिनर। रात के 8:30 बज गए हैं, खाना हमारा रेडी हो गया है। तो आ जाओ आप लोग भी खाना खा लो। ये देखो गर्मा गर्म सब्जी, चावल, रोटी रेडी है। तो गर्मा गर्म खाना हो गया है रेडी, और गोभी की सब्जी, चावल, रोटी, सैलेड सब कुछ बन गया है।
तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।